स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। अब हम आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। कंप्यूटर के टोटल 25 क्वेश्चंस इस पे करवाने वाले हैं और ये यूपीएएसआई की स्पेशल वीडियो होगी। यूपीएएसआई की जो आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं इसकी स्पेशल वीडियो होगी। यहाँ पे आपको इस सीरीज़ में आपको 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ मिलने वाली है। तो एक सीरीज़ हम इस पर करवा चुके हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे डिस्कशंस में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आसानी से उसको देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि यदि आप पावर पॉइंट स्लाइड शो के दौरान स्किप यानी इसको बोलते हैं ESC की दबाते हैं तो क्या होता है। जब पावर पॉइंट में हम स्किप की दबाते हैं तो जो हमारा स्लाइड शो होता है वो क्या होता है, वो बंद हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए। स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए या फिर रोकने के लिए हमें स्किप की का यूज़ करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीरीज़ पे हम लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा 27 नंबर का इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन होगा। दूसरे क्वेश्चन का मतलब है यदि आप A5 सेल में फार्मूला सम, A5 जो है फार्मूला में आप ये लगाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं जिसमें आप लिखते हैं A1 कॉलन A4। तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो वैल्यू होगी 50 होगी, 100 होगी, 150 होगी और आपका 200 जो वैल्यू होगी, ये सब आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो जब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो इसका जो टोटल होगा वो 5 जो है 100 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। ये सारे फार्मूले जो है हम आपको एक्सेल के पार्ट में सारे बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें 500 तो होगा लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आपको करना होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करने हो तो हम डायरेक्टली आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि A1 से A4 तक की सभी संख्याओं का सही योग प्रदर्शित करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको एक मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए आवश्यकता है, आप निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। तो एक बार यहाँ पे सुनिएगा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि अब आपको कोई फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना है या फाइल में कोई परिवर्तन करना है तो वहाँ पे हम सेव एज का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सेव एज का यूज़ करते हैं। सेव एज का मतलब होता है जब आप किसी फाइल को अन्य नाम से सेव करना चाहते हैं या फिर उसमें कुछ एडिटिंग करने के बाद उसका जो है नामकरण चेंज करना चाहते हैं, तब आप सेव एज का यूज़ करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसकी शॉर्टकट की F12 होती है। क्या होती है, F12 सेव एज की शॉर्टकट की होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें जो है आपका डिवाइड टैग के अलाइन डिस्ट्रीब्यूट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मान्य है, आपको बताना होगा कि इसमें क्या होगा। तो इसमें आपका जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब है बाएं भी कर सकते हैं, मध्य भी कर सकते हैं और दाएं भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन होगा वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW कहते हैं, एक सूचना विस्तार है। एक क्या है, सूचना विस्तार है जहां दस्तावेज और अन्य वेब साधनों की पहचान किसके द्वारा की जाती है, आपको बताना होगा इसमें किसके द्वारा की जाती है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको हम बोलते हैं URL, क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसका मतलब WWW का ... द्वारा आविष्कार किया गया है। तो WWW का आविष्कार जो है टिम बर्नर ली के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है,
टिम बर्नर ली के द्वारा इसका जो है आविष्कार किया गया। किसका? डब्ल्यू का। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डब्ल्यू आपका जो आविष्कारक हैं डब्ल्यू के वो कौन है। अब देखिए आपका जो है ब्लूटूथ है किस टेक्निक पर यानी कि किस तकनीक पर काम करता है, तो ये जो आपका डब्ल्यू होता है वो आपका लैंड तकनीक पर काम करता है। किस सॉरी हाँ इसमें आ गया ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है, तो ब्लूटूथ जो होता है आपका रेडियो आवृत्ति पे काम करता है। किस पे काम करता है? रेडियो आवृत्ति पे काम करता है। और ब्लूटूथ की जो खोज है वो इरिक्सन ने की थी। किसने? इरिक्सन ने ब्लूटूथ की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा उसका देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है, मतलब कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइन का जो है प्रयोग किया जाता है, तो वैन में टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जो वैन आपका नेटवर्क होता है उसमें हम टेलीविज़न लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका जो होता है क्या? CSMA एक विधि है जो या जिसमें दो या दो से अधिक स्टेशनों द्वारा डेटा लिंक लेयर पर अपने सिग्नल भेजने शुरू करने पर टकराव की संभावना को कम करने के लिए विकसित किया गया था। CSMA का अर्थ क्या है? अब यहाँ पे जो आपकी पूरी थ्योरी दी गई है उससे कोई भी मतलब नहीं है, बस केवल आपको बताना है कि CSMA का पूरा नाम क्या है। क्या बताना है? CSMA का पूरा नाम बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस इसका फुल फॉर्म होता है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके जो है UPSI में पूछे जाते हैं। आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस यहाँ पे बना दिए जाते हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है? इनका मतलब क्वेश्चंस का पूछने का जो मतलब है वो ये है कि CSM का पूरा नाम क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार, ठीक, इसमें से क्या सही होगा। तो देखिए ये आपका जो है ये आपके गेटवे से आ गए हैं, जो आपके गेट होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका होगा देखते हैं, एक एंड गेट नेगेटिव एंड विपरीत एंड गेट के समान होता है, तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़ के देखते हैं, एक ND गेट जो होता है नेगेटिव और विपरीत गेट के समान होता है। ये आपका लग रहा है पूरा सही, लग नहीं रहा है। ये 100% आपका क्या है? सही है। अगर ये सही निकल जाता है तो बाकी आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या होता है। जो अष्टक होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टल। क्या बोलते हैं? ऑक्टल बोलते हैं। और ऑक्टल में 0 से आपके 7 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 0 से 7 नंबर होते हैं। और इसकी जो बेस होती है वो 8 होती है। इसका मतलब है कि ऑक्टल की बेस कितनी होती है? अष्टक अंक की जो आपकी प्रणाली का आधार होता है वो क्या होता है? 8 होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारित कोड है जिससे एक कोड संख्या से दूसरे में जाते समय केवल एकल बिट परिवर्तन होता है। आपको बताना है कि इसका जो है आंसर क्या होगा। तो आप अगर ग्रे पढ़े हों तो ग्रे आपका क्या होता है? आपका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये हम पहले ही करवा चुके हैं। अब यहाँ पे डेसिमल संख्या तंत्र का बेस, डेसिमल का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो आपका डेसिमल होता है उसका बेस क्या होता है। तो डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 होता है। अगर बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी का 2 होता है। यहाँ पे बाइनरी का हो जाएगा, हम लिख दे रहे हैं B, और ये आपका O मतलब ऑक्टल, और ये आपका D हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका हेक्साडेसिमल। ये चारों आपके क्या होते हैं?
नंबर सिस्टम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जावास्क्रिप्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको इसमें बताना है। तो आपके 4 जहाँ कथन दिए हुए हैं, हम चारों कथनों को एक बार थोड़ी सी जल्दी से पढ़ लेते हैं और इसमें देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट प्रारंभिक कंपाइलेशन के बिना क्रियान्वित एग्जीक्यूट हो जाता है। तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा, डी नंबर। अगर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है एक क्यू के अंत में जहाँ पर नए एलिमेंट्स जोड़े जाते हैं किस रूप में जोड़े जाते हैं, वह किस रूप में जाना जाता है? वो किस रूप में जाना जाता है? तो वह आपका रियर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रियर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा एलिमेंट स्टैक में से पहले डिलीट होगा? किससे? स्टैक में से पहले से डिलीट होगा। तो इसका आपका जो है स्टैक के बीच का एलिमेंट बिल्कुल नहीं, कोई जो है निर्दिष्ट एलिमेंट, और इसके बाद आपका स्टैक के नीचे का एलिमेंट तो बिल्कुल गलत है। तो जो आपका स्टैक के ऊपर वाला एलिमेंट होता है वो क्या होता है? डिलीट होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं सी में उपलब्ध की वर्डों की कुल संख्या कितनी होती है? तो सी मतलब क्या है? यहाँ पे सी जो लिया हुआ है इसका मतलब है कि सी लैंग्वेज में क्या है? सी लैंग्वेज में जो आपके टोटल कीवर्ड होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या आपकी 32 होती है। टोटल कीवर्ड कितने होते हैं? तो टोटल आपके 32 कीवर्ड होते हैं। अब एग्जांपल आप देख लीजिएगा, जैसे ऑटो हो गया, उसके बाद ब्रेक हो गया, केस हो गया, कैर हो गया, एल्स हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, स्टैक्ट हो गया, स्विच हो गया, टाइप डेप्ट हो गया और यूनियन हो गया, फिर आपका वाइड हो गया, व्हाइल हो गया, इफ़ हो गया, डू हो गया। ये आपके क्या होते हैं? ये सभी आपके कीवर्ड होते हैं। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ऑटो क्या है, ब्रेक क्या है, केस क्या है, कैर क्या है और डिफ़ॉल्ट क्या है, और उसके बाद डू क्या है, वाइल क्या है, जो है आपका उसके बाद क्या आता है, रजिस्टर जैसे है, फिर रिटर्न है, यूनियन है। इस तरीके से जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? कीवर्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है फ्लोचार्ट से। क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, कौन सा चिन्ह फ्लोचार्ट की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है? इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने पूरे जो है वो आपको बता दिए थे। जो आपका अंडाकार होता है, जो आपका कैसा होता है, जो अंडाकार होता है वो हमारा क्या होता है? स्टार्ट करने के लिए या फिर एंड करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डेटा मॉडलिंग में निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटिटी के रूप में नहीं माना जाता है? ठीक, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गति को हम इसके रूप में नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका RDBMS। इसका मतलब क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये किसके अंतर्गत आता है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें क्या बनाते हैं? तो इसमें यह संग्रहित किससे होता है? तो टेबल से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है? तो क्या अनिवार्य होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए का मतलब क्या है? प्रचलन हो जाएगा, प्रचलन तंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपका 47 क्वेश्चन है कि किसी प्रिंटर की जो आपकी रिवलाइजेशन होती है वो किस पे मापते हैं, है ना? निम्नलिखित में से किस पे मापते हैं? तो आपका DPI होती है। जो प्रिंटर की गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, वो आपकी क्या होती है? मतलब ये कितना हाई डिफिनेशन पे है। तो DPI मतलब होता है डॉट पर इंच। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो ये आपका क्वेश्चन क्या है? कौन सी कर्सर के बाईं ओर अक्षर को डिलीट करती है? मतलब कौन सी अक्षर के बाईं ओर डिलीट करती है? तो आपका जो
बैक स्पेस होता है वो बाईं ओर से अक्षर को डिलीट करता है। बाईं ओर का मतलब है कि जैसे आपने लिख दिया ए बी सी और डी, अगर कर्सर यहाँ पे है उसके बाद ये कर्सर आप समझिएगा, ये कर्सर है, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एम के, यहाँ पे लिखा हुआ, अगर हम बैक स्पेस दबाते हैं तो ये आपका डी डिलीट होगा। क्या डिलीट होगा? डी। तो ये क्या करता है? बाईं ओर से अक्षर को डिलीट करता है। इसका मतलब ये बाईं ओर से जो है अक्षर को डिलीट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है? तो कौन सा सीपीयू मेमोरी में शामिल है? तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी जो होती है वो आपकी सीपीयू से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? इसका मतलब है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस में बिल्कुल दिए हुए हैं, आप बता सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। होता क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। अब यहाँ पे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके पहले पार्ट फर्स्ट में हमने जो है 25 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो आप जो है हमारे डिस्कशंस में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आसानी से देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कंप्यूटर थे। और ये जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि जो भी हम सीरीज़ आपको अभी तक करवा चुके हैं या जो भी करवाने वाले हैं उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस तरीके से वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।